वेलकम टू द फ्रेशर्स गेट गाइस। ये एक ऐसा करियर फोरम है जो IITians द्वारा चलाया जाता है ताकि आपको एजुकेशन रिलेटेड ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन अप टू द मार्क मिले। लास्ट टाइम हमने IIT स्पेशल वीडियो बनाया था गाइस, जिसमें आपको पता चला था कि कौन से IIT में कौन सी इंजीनियरिंग की ब्रांच फेमस है, ताकि जो सा काउंसलिंग प्रोसेस के वक्त आपको किसी भी तरह की दिक्कत ना हो। और हमने प्रॉमिस भी किया था गाइस कि सेम सेशन हम NITs के ऊपर भी बनाएंगे। तो स्वागत है आपका NIT स्पेशल के आज के इस इंटीग्रेटेड सेशन में। तो चलिए जानते हैं कौन सी NIT में कौन सी इंजीनियरिंग की ब्रांच फेमस है। व्यूअर्स, यू वाचिंग फ्रेशर्स गेट एंड आई एम योर होस्ट हरीश चंद्रा। ऐसे ही नए और यूनिक एजुकेशनल स्टफ के लिए प्लीज हमें लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही में हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो जरूर करें। सो व्यूअर्स, आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस सेशन के लिए हमने कई सारी रिसर्च की है, कई सारे एक्सपर्ट्स के ओपिनियन लिए हैं, कई सारे स्टूडेंट्स के ओपिनियन लिए हैं, ताकि आपको क्वालिटी इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो इस सेशन को एंड तक जरूर देखिए गाइस, और प्लीज हमें सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। तो चलिए अल्फाबेटिकली इंजीनियरिंग की ब्रांचेस देखते हैं और वो पर्टिकुलर ब्रांच कौन सी NIT में फेमस है वो भी जानते हैं। जैसे फर्स्ट है हमारे पास अल्फाबेटिकली एरोस्पेस इंजीनियरिंग। तो पूरे NITs में, इंडिया में जितनी भी NITs है, तो एरोस्पेस इंजीनियरिंग सिर्फ IIST शिवपुर में ही चलती है, इसका आपको ध्यान रखना है। बाकी किसी NIT में आपको ये ब्रांच नहीं मिलेगा। अगर आपको फिर IIT में चाहिए तो IIT में आपके लिए कई सारे ऑप्शंस है, जैसे IIT मद्रास, बॉम्बे। तो लास्ट सेशन में हमने आपको इस रिगार्डिंग ऑलरेडी बताया हुआ है। फिर नेक्स्ट ब्रांच आ जाती है हमारे पास आर्किटेक्चर। तो आर्किटेक्चर के लिए अगर आपको जाना है तो आपका फर्स्ट प्रेफरेंस रहना चाहिए NITs में NIT कैलिकट। सेकंड रहेगा आपका NIT त्रिची, थर्ड NIT नागपुर, फोर्थ NIT भोपाल, देन NIT हमीरपुर, NIT पटना, IIST शिवपुर, देन NIT रायपुर एंड देन NIT जयपुर। इसके बाद आप अपने चॉइसेस अनुसार बाकी NITs ऐड कर सकते हैं, लेकिन आपके जो प्राइमरी प्रेफरेंसेस होने चाहिए तो वो हमने बता दी है। तो प्लीज आप इसे थोड़ा सा पॉज करके अच्छे से देखिए। फिर नेक्स्ट ब्रांच है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो ये ब्रांच आपको सिर्फ NIT सूरत खल में मिलती है। काफी बढ़िया रैंकिंग है इसका, और हमने कई सारे NITs IITs को लेके उनके प्लेसमेंट्स तक के सेशंस बनाए हुए हैं। तो प्लीज हमारे चैनल वीडियोस को जरूर देखिए। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए अगर आपको जाना है तो NIT सूरत खल ही वन एंड ओनली ऑप्शन आपके पास है। फिर नेक्स्ट ब्रांच है गाइज हमारे पास बायोटेक्नोलॉजी या फिर बायोमेडिकल इंजीनियरिंग। तो फर्स्ट प्रेफरेंस आपको देना है NIT राउरकेला को। सेकेंड आपका प्रेफरेंस रहेगा NIT जयपुर, देन NIT सिलचर। अब NIT सिलचर के ऊपर हमने काफी बढ़िया एक इंडिकेटेड सेशन बनाया है। पूरे YouTube में आपको कहीं पे भी NIT सिलचर के प्लेसमेंट्स नहीं मिलेंगे, टोटल प्लेसमेंट्स हमने उसमें बताया है। तो प्लीज वो वीडियो आप जरूर देखिएगा। फिर आपको NIT सिलचर के बाद ऑप्शन देना है NIT वारंगल, देन NIT कैलिकट, NIT दुर्गापुर, जहां आपको 4 ईयर या फिर 5 ईयर के इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स मिल जाते हैं बायोटेक्नोलॉजी में। फिर आपका प्रेफरेंस रहेगा NIT इलाहाबाद, फिर NIT जालंधर, देन NIT रायपुर, देन NIT अगरतला, देन NIT आंध्र प्रदेश। तो ऐसे आपके प्रेफरेंस होने चाहिए बायोटेक्नोलॉजी या फिर बायोमेडिकल रिलेटेड इंजीनियरिंग के लिए। नेक्स्ट ब्रांच है हमारे पास अल्फाबेटिकली सिरामिक इंजीनियरिंग। तो सिरामिक इंजीनियरिंग सिर्फ NIT राउरकेला में चलता है। NIT राउरकेला के भी हमने प्लेसमेंट एंड फीस को लेकर इंटीग्रेटेड सेशन बना है, तो उसे आप जरूर देखिएगा। तो यहाँ पे आपको 2 तरह के कोर्सेस मिल जाते हैं सिरामिक इंजीनियरिंग में। या तो आप इसमें प्लेन बीटेक कीजिए 4 ईयर का, या फिर आप इसमें डुअल डिग्री भी कर सकते हैं, बीटेक प्लस MTech जो 5 ईयर का कोर्स रहेगा। फिर गाइज हम बात करते हैं केमिकल इंजीनियरिंग की। तो केमिकल में यहाँ पे आपको कई सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं, लेकिन आपको प्रीमियम ऑप्शन ही चूज करना है। तो फर्स्ट प्रेफरेंस हमारा रहना चाहिए NIT त्रिची को लेके। सेकेंड हमारा रहेगा NIT राउरकेला, देन NIT जयपुर, देन NIT सूरत खल, देन NIT वारंगल, देन NIT कैलिकट, देन NIT नागपुर, देन NIT दुर्गापुर, देन NIT इलाहाबाद, देन NIT जालंधर, देन NIT सूरत, देन NIT रायपुर, देन NIT श्रीनगर, देन NIT भोपाल एंड लास्ट प्रेफरेंस आपका रहेगा NIT हमीरपुर। इसके बाद भी और भी कई सारी NITs है, तो वो आप इसके बाद ऐड कर सकते हैं। इसके बाद अल्फाबेटिकली ब्रांच आ जाता है सिविल इंजीनियरिंग। तो सिविल में हमारा फर्स्ट प्रेफरेंस होना चाहिए NIT कैलिकट। जी हाँ गाइस, आपने सही सुना है। सेकेंड होगा हमारा NIT त्रिची, थर्ड होगा NIT सूरत खल, 4 NIT राउरकेला, देन NIT वारंगल, देन NIT नागपुर, देन NIT हमीरपुर, देन IIST शिवपुर, देन NIT दुर्गापुर, देन NIT सिलचर, देन NIT जयपुर, देन NIT इलाहाबाद,
या फिर जिसे हम मैनेट इलाहाबाद भी कहते हैं, देन NIT कुरुक्षेत्र, देन NIT जालंधर, देन NIT सूरत, देन NIT पटना, देन NIT रायपुर, देन NIT श्रीनगर, देन NIT भोपाल एंड लास्ट में रहेगा हमारा NIT दिल्ली। तो ऐसे आपके सिविल इंजीनियरिंग के लिए प्रेफरेंसेस होने चाहिए। फिर बात करते हैं हम वन ऑफ द फेमस ब्रांच कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। तो यहाँ पे भी स्टूडेंट्स कई बार कंफ्यूज होते हैं कि किस NIT में ये ब्रांच फेमस है, या फिर जोसा काउंसलिंग के वक्त हमें कौन से NIT को फर्स्ट प्रेफरेंस देना चाहिए इस ब्रांच को लेके। तो फर्स्ट प्रेफरेंस आपका होना चाहिए NIT त्रिची। अब हमने ऑलरेडी NIT त्रिची को लेके भी एक इंटीग्रेटेड सेशन बनाया है, जिसमें आपको फीस से लेके प्लेसमेंट तक का पूरा डिटेल उस वीडियो में मिल जाता है। तो वीडियो भी हमारे चैनल पेजेस पे आपको मिल जाएगी। तो NIT त्रिची के बाद सेकंड नंबर होना चाहिए आपका CSE के लिए NIT सूरतखल। NIT सूरतखल के बाद NIT राउरकेला, देन NIT वारंगल, देन NIT कैलीकट, देन NIT नागपुर रहेगा, फिर NIT दुर्गापुर आएगा, देन NIT सिलचर रहेगा, फिर नेक्स्ट रहेगा NIT पटना। तो NIT पटना में आपका डेटा साइंस या फिर साइबर सिक्योरिटी, इसमें भी आप कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग कर सकते हैं, यानी कि सब ब्रांचेस आपको NIT पटना में मिल जाती है। फिर NIT जयपुर रहेगा। NIT जयपुर के बाद आपको डालना है IIEST शिवपुर, फिर MNNIT इलाहाबाद या फिर जिसे हम NIT इलाहाबाद कहते हैं, देन NIT जालंधर रहेगा आपका, देन NIT कुरुक्षेत्र रहेगा, देन NIT सूरत, देन NIT रायपुर, देन NIT श्रीनगर, देन NIT भोपाल, देन NIT जमशेदपुर, फिर NIT दिल्ली, देन NIT अगरतला, देन NIT इम्फाल, देन NIT हमीरपुर, और फिर इसके बाद आप बाकी NITs को ऐड कर सकते हैं। तो ऐसा आपका प्रेफरेंस होना चाहिए। तो इसे आप थोड़ा सा पॉज करके अच्छे से देखिए, और सेम प्रेफरेंस आपको रखना है गाइस इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए, या फिर इलेक्ट्रिकल एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के लिए, या फिर इलेक्ट्रिकल टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के लिए, या फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए। यानी कि जो कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग के बाद कोर ब्रांचेस आ जाती है, तो उनका भी प्रेफरेंस आपका इसी टाइप का होना चाहिए जैसे हमने कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग के वक्त रखा है। तो यहाँ पे थोड़ा सा आप पॉज करके इसको अच्छे से देखिए, और कुछ आपको इसमें डाउट रहा तो आप कमेंट हमें जरूर कीजिएगा। इसके बाद ब्रांच आ जाती है गाइज हमारे पास कंप्यूटेशनल एंड डेटा साइंस। तो ये ब्रांच सिर्फ NIT सूरतखल में ही आपको मिलेगा। अब जिन स्टूडेंट्स को NITs में CSE या फिर IT जैसी ब्रांच नहीं मिल पाती है, तो ये भी ब्रांच ट्राई कर सकते हैं कंप्यूटेशनल एंड डेटा साइंस। तो ये भी काफी डिमांडेबल ब्रांच है, इसका आप ध्यान रखिए। फिर हमारे पास और एक इससे मिलता जुलता ब्रांच आ जाता है कंप्यूटेशनल मैथमेटिक्स। तो ये ब्रांच आपको सिर्फ NIT अगरतला में मिलेगा। अगर आपको CS IT जैसे फील्ड में ही या फिर IT सॉफ्टवेयर जैसे फील्ड में ही अपना फ्यूचर करना है, तो ये भी ब्रांच आप लोग के लिए काफी कारगर साबित हो सकती है। फिर नेक्स्ट ब्रांच है गाइज हमारे पास इंजीनियरिंग फिजिक्स। तो सिर्फ 3 ही NIT में ये ब्रांच चलता है। तो उसमें आपको फर्स्ट प्रेफरेंस होना चाहिए NIT कैलीकट, सेकंड आपका होना चाहिए NIT हमीरपुर, एंड थर्ड रहना चाहिए आपका NIT अगरतला। IITs में एक ब्रांच काफी फेमस है गाइस, कई सारी IITs ये ब्रांच रन करती है। तो IIT स्पेशल की वीडियोस हमारे चैनल पे जरूर देखिएगा, यानी कि इसमें आपको पता चलेगा कैसे इस ब्रांच के प्लेसमेंट्स होते हैं, या फिर कैसा फीस स्ट्रक्चर इस ब्रांच का, सभी टोटल चीजें आपको उसमें मिल जाएगी। फिर नेक्स्ट ब्रांच है हमारे पास इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटेशनल मैकेनिक्स। तो ये ब्रांच सिर्फ NIT जमशेदपुर में ही आपको मिलेगा। देन है हमारे पास फूड प्रोसेस इंजीनियरिंग। फूड प्रोसेस इंजीनियरिंग आपको NIT राउरकेला में ही मिलने वाला है। साथ ही में और एक इंजीनियरिंग का ब्रांच है इंडस्ट्रियल डिजाइन। तो ये भी आपको सिर्फ NIT राउरकेला में ही मिलने वाला है। अब डिजाइन रिलेटेड अगर आपको IIT में जाना है, तो आपको पता ही है UCD एग्जाम देना होता है। उस रिगार्डिंग हमने एक स्पेशल वीडियो बनाया है, जो पूरे यूट्यूब में सिर्फ हमारे चैनल पे आपको मिलेगा, UCD स्पेशल। तो वो भी वीडियो आप देख सकते हैं कि कैसे आप IIT में एडमिशन ले सकते हैं डिजाइन को लेके। फिर नेक्स्ट है हमारे पास अल्फाबेटिकली गाइस इंडस्ट्रियल एंड प्रोडक्शन इंजीनियरिंग। तो ये ब्रांच भी आपको सिर्फ NIT जालंधर में ही मिलेगा, बाकी कहीं नहीं मिलेगा। इसके बाद हमारे पास और एक हाईली डिमांडिंग ब्रांच आ जाता है गाइस, वो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो टोटल सिर्फ 6 NITs में ही ये ब्रांच आपको मिलने वाला है। तो उसमें भी आपको प्रेफरेंसेस पता होने चाहिए कि जोसा काउंसलिंग के वक्त कौन सी ब्रांच को आपको फर्स्ट प्रेफरेंस देना है। तो फर्स्ट प्रेफरेंस आपका रहना चाहिए NIT सूरतखल का, सेकंड रहेगा IIEST शिवपुर, देन NIT जालंधर, देन NIT कुरुक्षेत्र, देन NIT रायपुर, एंड लास्ट रहेगा NIT श्रीनगर। तो ऐसे आपके प्रेफरेंसेस होने चाहिए। नेक्स्ट है हमारे पास अल्फाबेटिकली इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग। तो 2 NIT में ये ब्रांच आपको मिल जाती है। तो उसमें आपका फर्स्ट प्रेफरेंस रहेगा नो डाउट NIT त्रिची, एंड सेकंड प्रेफरेंस आपका रहना चाहिए NIT जालंधर। फिर नेक्स्ट ब्रांच है गाइस हमारे पास मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग। तो ये ब्रांच सबसे ज्यादा फेमस है NIT कैलीकट में। तो जाहिर सी बात है आपका फर्स्ट प्रेफरेंस NIT कैलीकट होना चाहिए, सेकंड प्रेफरेंस आपका होना चाहिए NIT हमीरपुर। तो बस 2 ही NIT में ये ब्रांच चलेगी, इसका आप ध्यान रखिए। फिर नेक्स्ट ब्रांच है गाइस हमारे पास और एक डिमांडिंग मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग।
कई सारे स्टूडेंट्स इसमें अप्लाई करते हैं जिनको ITCS ये ब्रांच मिलने की संभावनाएं कम रहती है, तो मैथमेटिक्स कंप्यूटिंग में अप्लाई करते हैं। तो फर्स्ट प्रेफरेंस आपका रहेगा NIT हमीरपुर एंड सेकंड प्रेफरेंस होना चाहिए आपका NIT पटना। तो इसको आप वाइस वर्सा भी कर सकते हैं, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगी आप, या तो फिर NIT पटना को भी आप इसमें फर्स्ट रख सकते हैं। तो फिलहाल के लिए आपके पास सिर्फ 2 ही NIT के ऑप्शन है इस ब्रांच को लेके। फ्यूचर में कई सारी NIT ये ब्रांच स्टार्ट करने वाली है, तो इस रिगार्डिंग हम आपको अपडेट जरूर देंगे। इनफैक्ट हाल ही में लास्ट ईयर IISc बैंगलोर ने ये ब्रांच स्टार्ट किया है, तो उस रिगार्डिंग भी हमने ऑलरेडी आपको अपडेट दिया है कि इसकी फीस क्या रहेंगे, प्लेसमेंट कैसे होने वाले, ये सब बातें हमने बताई थी। फिर गाइस नेक्स्ट ब्रांच भी इसी से मिलता जुलता है, जो है मैथमेटिक्स एंड डेटा साइंस। तो ये ब्रांच सिर्फ पूरे NIT में NIT भोपाल में ही आपको मिलेगा। तो नो डाउट काफी बढ़िया NIT है। इस रिगार्डिंग भी हमने आपको अपडेट ऑलरेडी दी है कि NIT की फीस कैसे, प्लेसमेंट्स कैसे होते हैं, सब चीजें हमने आपको बताई थी। फिर नेक्स्ट इंजीनियरिंग की बात करते हैं, मेटलर्जिकल एंड मटेरियल साइंस इंजीनियरिंग। तो इस ब्रांच के लिए आपका फर्स्ट प्रेफरेंस होना चाहिए NIT राउरकेला, या फिर यूं कहे कि NIT राउरकेला की ये फेमस ब्रांच है। नेक्स्ट आपका इसके बाद प्रेफरेंस होना चाहिए इस ब्रांच के लिए NIT त्रिची, देन NIT सूरतखल, देन होगा NIT वारंगल, देन NIT नागपुर, देन NIT दुर्गापुर, IIST शिवपुर, देन NIT जमशेदपुर, देन NIT जयपुर, देन NIT रायपुर, देन NIT श्रीनगर एंड लास्ट में NIT आंध्र प्रदेश। तो ऐसे आपके प्रेफरेंसेस होने चाहिए मेटलर्जिकल एंड मटेरियल्स इंजीनियरिंग के लिए। फिर हमारे पास और एक इससे मिलता जुलता ब्रांच है मटेरियल साइंस एंड मेटलर्जी। तो यहाँ पे ये ब्रांच सिर्फ NIT भोपाल में ही है, यानी कि सिर्फ एक ही ऑप्शन आपको मिल जाता है। फिर नेक्स्ट ब्रांच है हमारे पास माइनिंग इंजीनियरिंग। तो माइनिंग इंजीनियरिंग के लिए आपका फर्स्ट प्रेफरेंस होना चाहिए NIT राउरकेला, सेकंड होगा NIT सूरतखल, थर्ड होगा NIT नागपुर, देन IIST शिवपुर, देन NIT रायपुर। तो ऐसे आपके टोटल प्रेफरेंसेस रहने वाले हैं। फिर नेक्स्ट अल्फाबेटिकली ब्रांच है हमारे पास प्लानिंग, या फिर जिसे हम बैचलर ऑफ प्लानिंग इस नाम से भी जानते हैं। तो ये ब्रांच सिर्फ आपको NIT भोपाल में ही मिलने वाला है। NIT भोपाल के प्लेसमेंट्स को लेकर ऑलरेडी हमने एक इंटीग्रेटेड वीडियो बनाया है, जिसमें हमने ईच एंड एवरी ब्रांच के प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स देखे, तो वो वीडियो भी आप हमारे चैनल पेजेस में देख सकते हैं। फिर नेक्स्ट ब्रांच है गाइज हमारे पास इस प्रोडक्शन इंजीनियरिंग। तो प्रोडक्शन इंजीनियरिंग के लिए आपका फर्स्ट प्रेफरेंस होना चाहिए NIT त्रिची, सेकंड होना चाहिए NIT कैलीकट, देन आपका थर्ड होना चाहिए NIT अगरतला। तो 3 ही NITs में आपको ब्रांच मिलेगी। इसी से मिलता जुलता और एक ब्रांच आ जाता है इसके बाद प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग। तो इसमें अगर हम बात करें तो फर्स्ट प्रेफरेंस आपका होना चाहिए NIT इलाहाबाद, सेकंड आपका रहेगा NIT जमशेदपुर एंड थर्ड होगा आपका NIT कुरुक्षेत्र। फिर गाइस हमारे पास लास्ट इंजीनियरिंग की ब्रांच आ जाती है अल्फाबेटिकली, वो है टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी। तो टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी आपको NIT जालंधर में ही मिलती है, या फिर जिसे हम BR अम्बेडकर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के नाम से भी जानते हैं। इसी के साथ गाइज यहाँ पे टोटल इंजीनियरिंग की ब्रांचेस हो जाती है आपकी NITs की। फिर NITs में कुछ बैचलर ऑफ साइंस की भी ब्रांचेस है, जिसमें आप बैचलर ऑफ साइंस इन फिजिक्स कर सकते हैं, या फिर बैचलर ऑफ साइंस इन केमिस्ट्री, या फिर मैथमेटिक्स, या फिर लाइफ साइंसेज जैसा भी ऑप्शन आप लोग के पास है। तो ऐसी 4 आपको ब्रांचेस मिल जाती है बैचलर ऑफ साइंस की। तो यहाँ पे भी आपको टॉप NITs को ही प्रेफरेंसेस देना है इस ब्रांच में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो, क्योंकि प्लेसमेंट के वक्त आपको कई सारी हेल्प मिलेगी अगर आप टॉप NITs में ये ब्रांचेस लेते हैं। तो जैसे NIT राउरकेला हो, NIT वारंगल हो, NIT दुर्गापुर हो, या फिर NIT सूरत हो, तो ऐसे आपके प्रेफरेंसेस होने चाहिए अगर आप बैचलर ऑफ साइंस में जाना चाहते हैं। तो अब बैचलर ऑफ साइंस में जो लाइफ साइंसेस ये कोर्स है, तो वो सिर्फ NIT राउरकेला में ही आपको मिलेगा, और ये सभी कोर्सेज नियरली 5 ईयर के होते हैं, इसका भी आप ध्यान जरूर रखिए। सो गाइस आज के सेशन को लेके अगर आपके कुछ भी डाउट्स हो या फिर कहीं पे आपको दिक्कत जा रही है, तो आप हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। फ्रेशर्स गेट जाना जाता है हर कमेंट के प्रॉपर आंसर के लिए, तो देरी मत कीजिए। कुछ भी अगर आपका डाउट है तो डेफिनेटली हमें कमेंट कीजिए। तो मिलते हैं अगली बार और एक नए और यूनिक एजुकेशनल स्टेप के साथ। टिल देन हैव अ ग्रेट डे, हैव अ ग्रेट टाइम एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।